अ वेरी गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप सभी के लिए फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आप में से जिन्होंने भी हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके फिजिक्स के लाइट चैप्टर का जो पहला वीडियो है वो आप देख सकते हैं। आज हम इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं और आज हम कॉनकेव, कॉन्वेक्स, इनका रूल्स इमेज फॉर्मेशन का और इसको आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है बच्चों? कन्वर्जिंग का मतलब होता है मीट एट अ पॉइंट, मीट एट अ पॉइंट। और कॉन्वेक्स मिरर को कहते हैं डाइवर्जिंग, जिसका मतलब होता है स्प्रेड आउट फ्रॉम अ पॉइंट। ये मतलब होता है कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है, अब ऐसा इनको क्यों कहते हैं ये हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कॉनकेव मिरर। ये हमारा कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये जो पोर्शन है इसको कहते हैं कर्व्ड सरफेस और रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इनको कहते हैं कर्व्ड सरफेस या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, अब मान लीजिए सेंटर से जो लाइन जाता है मिरर के उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मिरर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद जहां पे सभी रिफ्लेक्टिंग रेज मिलते हैं उसको कहते हैं फोकस। फोकस का मतलब वेयर द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। जहां पे इमेज फॉर्म होता है उसको कहते हैं फोकस। ठीक है, और फोकस और ये जो मिड पॉइंट है कर्व्ड सरफेस का इसको पोल कहते हैं। द मिडिल ऑफ द कर्व्ड सरफेस इज नोन एज पोल। अब फोकस और पोल के बीच का ये जो डिस्टेंस होता है इस पर्टिकुलर चीज को कहते हैं फोकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं बच्चों? फोकल लेंथ। ये जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं फोकल लेंथ। इसके बाद फोकस से थोड़ा और आगे आने पे आता है सी, जिसको कहते हैं, ये जो पोजीशन है ये दिख रहा है ना पूरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका सर तो नहीं दिख रहा और ये पूरा दिख रहा है। इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का ये जो डिस्टेंस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। और जैसे बच्चों आप लोगों ने सर्कल में देखा था, ये सर्कल का रेडियस होता है और ये पूरा होता है डायामीटर।
और डायामीटर रेडियस का डबल होता है, और रेडियस डायामीटर का हाफ होता है। ठीक उसी तरह ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये फोकल लेंथ का डबल होता है। रिपीट कर रहा हूं, सेंटर यानी ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ये फोकल लेंथ का डबल होता है, ध्यान रखिएगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है, मतलब रेडियस इज इक्वल टू 2f। अगर ये 4 है तो 4 का डबल ये कितना हो जाएगा 8, और फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, मतलब f इज इक्वल टू r अपॉन 2। ध्यान रखिएगा बच्चों, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। ये कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर में ये हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस या कर्व्ड सरफेस। यहीं से जो लाइट की इंसिडेंट रेज होती है यहां से टकरा के रिफ्लेक्ट होती है। जो सेंटर होता है इसका कर्व्ड सरफेस का उसको पोल कहते हैं, और सेंटर में होता है फोकस। और ये जो फोकस है बच्चों ध्यान रखिएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये जो फोकस है, फोकस वो पार्ट है जहां पे इमेज बनता है। जैसे कैमरे का, मोबाइल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डिस्प्ले, वहीं पे इमेज हमें दिखाई देता है। हमारे आंखों का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रेटिना, मिरर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फोकस, क्योंकि जो इमेज है वो फोकस में बनता है। इसके बाद फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं फोकल लेंथ। इसके थोड़ा सा आगे बढ़ने पे यह कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो बीच से लाइन गई है इस लाइन को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। द इमेजिनरी लाइन passing through the center of the mirror is known as principal axis। इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे फोकस है और इसी पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर रिपीट कर रहा हूं, ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को क्या कहा जाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का ये जो डिस्टेंस उसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल है। मतलब अगर ये 5 है तो उसका डबल 10, और फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ है। मतलब अगर ये 10 है तो उसका हाफ ये कितना हो जाएगा? 5। जैसे सर्कल में डायमीटर रेडियस का डबल होता है और रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, बिल्कुल वैसे ही। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं यह समझते हैं। समझ लीजिए, कॉनकेव मिरर ये सेंटर से हमारा गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मान लीजिए यहां से इंसिडेंट रे आया। आप सभी जानते हैं लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। इंसिडेंट रे जहां से लाइट आ रही है, सोर्स ऑफ लाइट, तो ये चारों क्या कहलाएगा? इंसिडेंट रे। अब ये ऑल ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, और इन सभी को एक साथ क्या कहेंगे? बीम ऑफ रेज। जब एक साथ बहुत सारे इंसिडेंट रेज आए तो उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? बीम ऑफ रेज। अब ये जितने भी इंसिडेंट रे हैं आप देख सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस पे मीट करेंगे। ये भी फोकस से
ये सेकंड वाला भी फोकस से, ये थर्ड वाला भी फोकस से, ये फोर्थ वाला भी फोकस से। तो आप देख सकते हैं रिफ्लेक्शन के बाद चारों रेज आके एफ पे मीट कर रहे हैं, मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल द इंसिडेंट रेज आर कन्वर्जिंग मीटिंग एट अ पॉइंट। सारे रिफ्लेक्टेड रेज टकराने के बाद, इस मिरर से टकराने के बाद एक ही पॉइंट पे फोकस पे आके मीट कर रहे हैं, यानी एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहे हैं। इसीलिए कनकेव मिरर को कहा जाता है कन्वर्जिंग मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर को अगर हम देखें, इधर बना के बता रहा हूं, कॉन्वेक्स मिरर मैंने बोला था अगर चम्मच को आप उल्टा कर देंगे तो वो कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं ये देख लेते हैं बच्चों। मैंने बोला था अगर चम्मच को उल्टा कर दोगे तो वो बन जाता है कॉन्वेक्स मिरर। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड होता है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड होता है। अब ये सेंटर से गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये गया हमारा सेंटर से। अब ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट रे है वो हमेशा मिरर के लेफ्ट से आएगा। अब आप देख सकते हैं बच्चों, यहां पे कन्वर्जिंग यानी कनकेव मिरर में ये एक पॉइंट पे आके मीट कर रहा था, लेकिन यहां पे मीट नहीं कर रहा है। इस पॉइंट से ये डाइवर्ज हो रहा है, स्प्रेड आउट हो रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर। एक बार और देख लेते हैं, कनकेव मिरर में जो इंसिडेंट रेज है वो रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट फोकस पे मीट कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। जबकि कॉन्वेक्स मिरर ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर में आप देख सकते हैं ये एक पॉइंट पे मीट नहीं कर रहा है, इस पॉइंट से ये बिखर रहा है, स्प्रेड आउट हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है डायरेक्शंस में, इसीलिए इसको कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। अब बताइए केस बेस्ड क्वेश्चन, ज्यादा पावरफुल कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स? कॉनकेव। क्यों? यहां पे सारे इंसिडेंट रेस एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो ये ज्यादा पावरफुल है और ये इस पॉइंट से स्प्रेड आउट हो जा रहे हैं, मतलब इसका जो पावर है वो स्प्रेड हो जा रहा है, इसलिए इसका पावर कम है। तो ये कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कुछ रूल्स देख लेते हैं जो रे डायग्राम में बहुत काम आएगा। पहला रूल कहता है कि कॉनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर हो, अगर इंसिडेंट रे, मैं यहां पे आपको कॉनकेव मिरर बना के समझा रहा हूं, दोनों में ही ये लॉज अप्लाई होगा। पहला लॉ ये कहता है अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये इंसिडेंट रे फोकस पे मीट करेंगे। रूल नंबर 1, इसका मतलब अगर इंसिडेंट रेस पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां मीट करेंगे? एफ पे। यानी व्हेन इंसिडेंट rays are parallel to principal axis after reflection, it passes through F, focus। रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 जस्ट इसका अपोजिट है बच्चों। रूल नंबर 2,
रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर इंसिडेंट रे ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पैरेलल निकल जाएगा। बताइए इसका अपोजिट नहीं हुआ। इसमें इंसिडेंट रे पैरेलल था, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हो रहा है। इसमें इंसिडेंट रे पैरेलल है तो फोकस से पास हो रहा है। इसमें इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या निकल गया? पैरेलल। तो रूल नंबर 2, व्हेन इंसिडेंट रे इज passing through focus, then after reflection it becomes parallel to principal axis। रूल नंबर 2। अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 3। ये दिख रहा है, ये रूल नंबर 3 सबसे इजी है बच्चों। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है उसी रास्ते वापस आ जाएगा विदाउट एनी डिवीजन। जिस रास्ते से सी गया था उसी रास्ते से वापस आ गया। यानी रूल नंबर 3, इफ इंसिडेंट रे passes through C, it comes back in the same path। उसी रास्ते से वो वापस आ जाता है अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है तो। रूल नंबर 4, लास्ट रूल। ये दिख रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस FC। अगर इंसिडेंट रे ऑब्लिक आएगा तो ऑब्लिक जाएगा। मतलब अगर ये एंगल 40 डिग्री है तो ये एंगल भी, मतलब इंसिडेंट रे जितने एंगल से आएगा उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगा, ऑब्लिक। तो ये इमेज फॉर्मेशन के रूल्स हैं जो रे डायग्राम में हमारे काम आएगा और इसी से आपका चैप्टर आगे बढ़ेगा। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी तरह क्लास 10 की पूरी जर्नी में स्नेहपूर्ण शिक्षा आपके साथ है।